यस फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एलिवेटर स्पीच के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम प्रशांत कन्नड़ है। आई एम सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड सेल्स एंड बिजनेस कोच। तो दोस्तों, एलिवेटर स्पीच का मतलब क्या होता है? नॉर्मली एलिवेटर स्पीच का मतलब यह है कि अगर आप कोई एलिवेटर मतलब कि लिफ्ट में जा रहे हो, ग्राउंड फ्लोर से लेकर आप मान लीजिए 10वें माले पे जा रहे हो या तो 12th फ्लोर पर जा रहे हो, तो आपके पास मैक्सिमम 30-40 या 60 सेकंड्स तक का समय रहता है। और ऐसी एक जगह पर कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन या आपका प्रोस्पेक्ट आपको वहां मिल जाता है और आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो। तब आपको जो आपके बारे में बताना है, खुद के बारे में, वो ऐसी कुछ जानकारी आपको बतानी है जिससे 30 से 40 सेकंड के अंदर वो आपसे इंस्पायर हो जाए और आपसे डिटेल्ड मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाए। सो ये जो स्क्रिप्ट होती है जिसको हम एलिवेटर स्पीच को या तो एलिवेटर पिच कहते हैं, जो मैक्सिमम 30, 45 या तो 60 सेकंड्स तक की होती है। तो सबसे पहले ये एलिवेटर स्पीच जरूरी क्यों है, इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट डज योर क्लाइंट्स बाय फर्स्ट? आपके क्लाइंट्स आपसे क्या पहले परचेस करते हैं? वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करते हैं, या वो आपकी कंपनी या ब्रांड उसको परचेस करते हैं, या आपको परचेस करते हैं? सबसे पहले दोस्तों, क्लाइंट आपको बाय करता है, बिकॉज क्लाइंट के लिए आप ही प्रोडक्ट हो, आप ही सर्विस हो, आप ही कंपनी हो, आप ही ब्रांड हो। सबसे पहले वो आपको देखता है, आपको जानता है, आपको समझता है, आपको सुनता है, आपको परखता है, राइट। उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में सोचता है, उसके बाद वो शायद कंपनी के बारे में सोचता है। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आप, उसके बाद में आपकी कंपनी या ब्रांड आती है, उसके बाद में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस आ सकती है। तो एलिवेटर स्पीच में क्या होता है? दिस स्पीच इज ऑल अबाउट यू। आप कौन हो, क्या करते हो, किस तरह से काम करते हो, क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो, किस तरह के प्रोफेशन में हो, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में इसमें बताना है। आपकी एलिवेटर स्पीच एक ऐसा जरिया है जो आपकी एक्सपर्टाइज और आपके क्रेडेंशियल्स, आपके अचीवमेंट्स को बहुत ही फास्ट वे में और इफेक्टिव वे में ऐसे लोगों के साथ शेयर करना होता है जो आपको अभी तक जानते नहीं हैं। अननोन लोगों के साथ शेयर करने के लिए एलिवेटर स्पीच बहुत ही यूजफुल है। आप कोई भी नेटवर्किंग इवेंट में जाते हो, बिजनेस मीट में जाते हो या क्लाइंट कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हो, वहां पर एलिवेटर स्पीच आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। एलिवेटर स्पीच का मीनिंग क्या है दोस्तों? सो आइए डिटेल में समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक एलिवेटर में जब आप एंटर करते हो और अगर आपको आपका प्रोस्पेक्ट वहां मिलता है, सो वो फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से या तो टॉप फ्लोर से नीचे आने तक या तो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर जाने तक आपके पास जो समय है 45 सेकंड से 60 सेकंड्स का, उसके दौरान आप एक आपकी अलग ही इमेज लेकर आते हो। आप देख सकते हो कि आपकी एक सुपरमैन इमेज आप एस्टैब्लिश कर लेते हो सिर्फ आपके डायलॉग डिलीवरी से। सो ये किस तरह से होता है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में टिप्स शेयर करता हूँ। आपकी एलिवेटर स्पीच बहुत शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए। 30 से 60 सेकंड्स के अंदर वो खत्म हो जानी चाहिए। स्क्रिप्ट ऐसी हो जिससे आप आपके प्रोस्पेक्ट के मन में क्यूरियोसिटी पैदा कर सको, उसको आपके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। आपकी एलिवेटर स्पीच में आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज जाहिर होनी जरूरी है। आपकी एलिवेटर स्पीच में कस्टमर तक आपको यह मैसेज पहुंचाना है कि आप किस तरह से एक व्यक्ति को या तो उसके बिजनेस को पोजीशन ए से पोजीशन बी, मतलब के प्रॉब्लम एरिया से सॉल्यूशन तक पहुंचा सकते हो। सो ये सारी चीजें आपको एलिवेटर स्पीच में आनी चाहिए। अब हम देखते हैं एलिवेटर स्पीच के लिए कुछ स्टेटमेंट्स। आई हेल्प पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। I am in the business of transforming lives and businesses. I make people look smart and beautiful. I am into the business of shaping future. I help people experience places they never imagined. I make people lick their fingers. दोस्तों, ये सारे स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट्स एलिवेटर स्पीच के स्टेटमेंट्स हैं। सो अगर जब भी कोई व्यक्ति, कोई प्रोफेशनल अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरह से बताता है
जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ शेपिंग फ्यूचर। सो आपको क्या पता चलता है, प्रोस्पेक्ट को माइंड में आता है कि मतलब क्या है, ये क्या करते होंगे। सो वो डिटेल में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, राइट। अब इसके प्रोफेशन भी समझ लेते हैं, जैसे कि प्रशांत कानाडे मतलब कि मेरी एलिवेटर स्पीच क्या है। मैं जब भी मेरे प्रोस्पेक्ट्स को मिलता हूँ नेटवर्किंग इवेंट में या बिजनेस मीट्स में, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, कोई मुझे पूछता है जब कि आप क्या करते हो या तो इंट्रोडक्शन देना होता है, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आई हेल्प पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। मतलब कि मैं लोगों को मदद करता हूँ उनके ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ये मेरा बिजनेस है, राइट। अगर कोई लाइफ एंड बिजनेस कोच है तो उसकी एलिवेटर स्पीच क्या हो सकती है, वो ये कह सकता है कि आई एम इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड बिजनेसेस। एक फैशन डिजाइनर ये कहता है कि आई मेक पीपल लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। एक करियर काउंसलर क्या कहेगा, आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ शेपिंग फ्यूचर। एक ट्रैवल प्लानर की एलिवेटर स्पीच ये हो सकती है, आई हेल्प पीपल टू एक्सपीरियंस प्लेसेस दे नेवर इमेजिन्ड। एक शेफ जो होता है वो ये कह सकता है कि आई मेक पीपल लिक देयर फिंगर्स, राइट। अब इसकी जगह पर नॉर्मली डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, फैशन डिजाइनर ये कह सकता है कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ, राइट। या तो किसी को पूछोगे करियर काउंसलर का उसका बिजनेस है तो ये बोल सकता है कि मैं करियर काउंसलर हूँ। लेकिन ये बोलने से क्या प्रोस्पेक्ट के माइंड में क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट पैदा होता है? नहीं होता है। जब कोई ट्रैवल प्लानर कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस है, राइट, सो मैं ट्रैवल प्लानर हूं और मैं बहुत बढ़िया प्लानिंग करके दूंगा बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में, सो वो इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन वो ऐसा कहता है कि आई हेल्प पीपल टू एक्सपीरियंस प्लेसेस दे नेवर इमेजिन। मतलब कि मैं लोगों को ऐसे ऐसे जगह का अनुभव कराता हूं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर ये ट्रैवल प्लानर की स्टेट एलिवेटर स्पीच है तो सोचिए कि प्रोस्पेक्ट के माइंड में कितनी क्यूरियोसिटी पैदा होती है, ये पावरफुल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्सेशन एलिवेटर स्पीच का किस तरह से होता है। अगर कोई कहता है कि आई मेक पीपल लुक स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, सो प्रोस्पेक्ट को जब एक फैशन डिजाइनर इस तरह से बताता है तो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी आती है और उसका अगला क्वेश्चन नॉर्मल ये होता है कि मीन्स व्हाट, मतलब कि आप क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आया, विस्तार से बताइए। फैशन डिजाइनर ये बताता है कि डू यू नो टुडे, आप जानते हो, क्या आप जानते हो कि काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि उनको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उनकी साइज, बॉडी कॉम्प्लेक्शन, कलर और पर्सनालिटी के हिसाब से। एंड इसीलिए मैं उनकी लाइफ में आता हूँ, मैं उनकी बॉडी को समझता हूँ, मैं उनके कॉम्प्लेक्शंस को समझता हूँ और मैं उनके लिए बेहतरीन सुंदर कपड़े डिजाइन करता हूँ, राइट। तो ये अगर जब फैशन डिजाइनर उनको बताता है प्रोस्पेक्ट को, या तो आपको भी अगर इस तरह से कोई बताए तो आप इंस्पायर होंगे और आप यही चाहोगे कि आपके भी कपड़े वही फैशन डिजाइनर बनाए, क्योंकि यहाँ पर उसने आपके बारे में बात की है, राइट। उसकी एलिवेटर स्पीच से आपको इंटरेस्ट आया वो क्या करते हैं डिटेल में जानने के लिए, और जब उन्होंने डिटेल में भी बताया जिस तरह से, सो प्रोस्पेक्ट के माइंड में आता है कि इससे बढ़िया कोई फैशन डिजाइनर हो ही नहीं सकता। अगर इसने यही कहा होता कि मैं फैशन डिजाइनर हूं और मैं लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े बनाता हूं, क्या आप इंस्पायर होते उसके पास से कपड़े सिलवाने के लिए? साधारण सी बात है, शायद नहीं। लेकिन जब वो बताता है कि मैं लोगों की लाइफ में आता हूँ, मैं उनके बॉडी को, साइज को, कॉम्प्लेक्शन को, कलर को और पर्सनालिटी को समझता हूँ, एंड उसके बाद मैं उनकी बॉडी के प्रोफेशन के हिसाब से, उनके अनुरूप कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से मैं कपड़े डिजाइन करता हूँ, सो कोई भी आदमी इससे इंस्पायर हो जाता है। अब हम समझते हैं कि एलिवेटर स्पीच को कैसे बिल्डअप किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। सो जब कोई आपसे कहता है व्हाट डू यू डू, तो जो ब्रैकेट में लिखा है आपकी एलिवेटर स्पीच यहाँ आनी चाहिए। एंड जब प्रोस्पेक्ट ये पूछते हैं कि व्हाट डज इट मीन, तब आपको ये बताना है कि यू नो नाउअडेज पीपल डू नॉट रीड। लेटर्स में जो मैंने लिखा है वो प्रॉब्लम एरियाज है जिसको आपको हाईलाइट करना है, एंड इसके बाद का ये स्टेटमेंट कांस्टेंट रहेगा, उसको आपको बदलना नहीं है। एंड देयरफॉर आई कम इन देयर लाइफ एंड आई हेल्प देम। इसके बाद जो ब्लू में लिखा है वो है आपका रिजल्ट, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस सॉल्व कर सकता है। मतलब कि पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ले जाने में किस तरह से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस हेल्प कर सकती है। तो ये आपका एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बन जाता है एलिवेटर स्पीच को बिल्डअप करने के लिए। अब एलिवेटर स्पीच देखते हैं प्रशांत कानड़े, यानी कि मेरी एलिवेटर स्पीच क्या है। सो जब कोई मुझे नेटवर्किंग इवेंट में पूछता है कि प्रशांत व्हाट डू यू डू, सो
नॉर्मली मैं सेल्स एंड बिजनेस कोच हूँ ये बोल सकता हूँ, बट मैं ये कहता हूँ आई हेल्प फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू बिकम अ सेलिब्रिटी। जब मैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मीटिंग में जाता हूं तब मैं ये बोलता हूं, मेरी 3 से 4 अलग अलग एलिवेटर स्पीच है जो मैं अलग अलग ग्रुप के हिसाब से उसको यूज करता हूं। सो अगर मैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मीटिंग में हूं तो मैं ये कहूंगा आई हेल्प फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू बिकम अ सेलिब्रिटी। तो आमतौर पर क्वेश्चन ये आता है मतलब क्या, तब मैं उनको बताता हूँ यू नो फाइनेंशियल एडवाइजर्स टुडे आर स्टिल वर्किंग विथ ओल्ड सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजीज एंड आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट टू गो ऑनलाइन एंड एस्टैब्लिश देयर स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड एंड हेंस स्टिल स्ट्रगल टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। मतलब ये कि आप जानते हो कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो आज की तारीख में काम करते हैं वो अभी भी पुरानी सिस्टम्स और स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है ऑनलाइन जाने के लिए और उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, और इसीलिए उनको नए कस्टमर्स मिलने में काफी दिक्कतें आती है। Therefore, I come into their life and help them go digital or online. I provide them 100% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मतलब कि मैं उनको हेल्प करता हूँ डिजिटल या ऑनलाइन जाने के लिए, मैं उनको 100% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता हूँ जिसके जरिए वो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना सके, अपनी एक क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर सके और अपनी पर्सनल ब्रांड को डेवलप कर सके, जिसकी वजह से नए कस्टमर्स को और रेफरल्स लेने के लिए उनको बहुत आसानी हो जाती है। सो जब मैं ऐसी नेटवर्किंग इवेंट में जाकर बात करता हूं तो जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स मेरी ये बात सुनते हैं वो मुझसे इंस्पायर होते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं, वो मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस शेयर करते हैं या तो पूछते हैं आपकी ऑफिस कहाँ है और मुझसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। सो ये एक पावरफुल एलिवेटर स्पीच है जो मैंने डिजाइन की है उसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए। अब नॉर्मली फाइनेंशियल एडवाइजर्स जिनके लिए मैं काम करता हूं सो उनकी एलिवेटर स्पीच क्या हो सकती है, तो जस्ट एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जब कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर पूछता है व्हाट डू यू डू, तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स अगर आप हो तो आप ये कह सकते हो आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ टेकिंग पीपल फ्रॉम ड्रीम्स टू डेस्टिनी। मतलब कि मैं लोगों को हेल्प करता हूं उनके सपने साकार करने के लिए। तो लोग नॉर्मली आपको पूछेंगे मतलब क्या है, आपको ये बताना है कि आज के दिन में लोग अपनी ओल्ड एज के बारे में सोचते नहीं है, ध्यान नहीं रखते हैं, वो अपने रिटायरमेंट के बारे में प्लानिंग नहीं करते हैं और इसीलिए वो ओल्ड एज में भी काम करते रहते हैं या तो उनको काम करना पड़ता है और वो जब और ऐसे समय पर काम करना पड़ता है जबकि उनको अपनी सेकंड इनिंग एंजॉय करनी चाहिए। और इसीलिए मैं उनकी लाइफ में आता हूं और उनको हेल्प करता हूं ताकि वो अपना रिटायरमेंट प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। और इसके लिए मैं क्या क्या चीजों को ध्यान में लेता हूं, मैं उनकी लाइफस्टाइल को समझता हूं, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स को समझता हूं एंड प्रिसाइजली मैं कैलकुलेट करता हूं कि उनकी फ्यूचर मंथली इनकम क्या होनी चाहिए और उसके लिए आज के डेट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके होने चाहिए। और ये करने के साथ साथ मैं ये भी ध्यान में रखता हूं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन और टैक्सेशन की पॉलिसी किस तरह से उनकी करंट कॉन्ट्रीब्यूशन और फ्यूचर मंथली इनकम के ऊपर बदलाव ला सकती है। और ये सब ध्यान में रखते मैं उनके लिए कस्टमाइज्ड या तो टेलर मेड सॉल्यूशंस देता हूं। तो जब एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरह से रिटायरमेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करता है सो वो इंस्पायर होता है कि भाई मुझे भी आपसे मिलना है, मेरा भी रिटायरमेंट प्लानिंग आप करवाइए। अगर आप सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए कि अगर वो फाइनेंशियल एडवाइजर ये बोलता है कि सर मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिटायरमेंट्स के प्रोडक्ट्स है, सो क्या हम एक बार मिल सकते हैं? आपको क्या लगता है कौन सी स्क्रिप्ट ज्यादा पावरफुल है? कमेंट में बताइएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो जब भी आप एलिवेटर स्पीच दे रहे हो आपको बहुत फास्ट नहीं बोलना है, आपको प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट साउंड करना है। और ये किस तरह से आएगा? आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। नंबर 3, मेक इट सिंपल एंड शॉर्ट। जितना हो सके सिंपल और शॉर्ट करिए। एंड लास्ट, प्रैक्टिस इट वेल। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस सबसे बढ़िया तरीका है कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल साउंड करने के लिए। प्रैक्टिस, इसको जितना ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्शनिस्ट बनोगे और जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतनी वो चीजें परमानेंट बनती जाएगी। इट शुड साउंड नेचुरल, मतलब कि ऐसा लगना चाहिए आप नेचुरली बात कर रहे हो और ये आपका रोज का काम है और ये आपका पैशन है, आपको ये काम करने में मजा आती है, आपकी एनर्जी, आपका एक्साइटमेंट, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब से दिखनी चाहिए और वो तब दिखेगी जब आप ये
तो गाइज आई होप कि आपको ये एलिवेटर स्पीच यूजफुल लगी होगी, और अगर यूजफुल लगी है तो आप इसको इस्तेमाल करिए। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है उस स्ट्रक्चर को यूज करके आप यूट्यूब पे जो मेरा वीडियो है इसके नीचे कमेंट में आपकी एलिवेटर स्पीच टाइप करिए, एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें कुछ एडिट करना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, और आपके कोई भी सवाल या कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए। सो आई विल ट्राई एंड रिजॉल्व देम एज सुन एज पॉसिबल। और जितना हो सके दोस्तों इस लिंक को शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं प्रशांत कानड़े सेल्स कोच। प्रशांत कानड़े ऑफिशियल मेरा फेसबुक का पेज है। यूट्यूब पर ऑलरेडी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं prashantkanade.com। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं यू वांट टू एसोसिएट विथ अस। सो आई होप गाइस ये एलिवेटर स्पीच आपको यूजफुल लगी है, एंड आई एम श्योर अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करोगे तो काफी बेनिफिट मिलेंगे। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच गाइस। हो सके उतना लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।